खोजी न्यूज में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन विभाग के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। बुलंदशहर में उपचुनाव था। उपचुनाव का संगठन और सरकार द्वारा उनको प्रभारी मंत्री बनाया गया। प्रभारी वहां का बनाकर जिम्मेदारी दी गई कि बुलंदशहर से शहर की सीट को जीत कर लाना है। क्या उन्होंने किया, कैसे उनकी रणनीति रही, आइए उनसे जानते हैं। मंत्री जी, आपको बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई तो कैसे आपने रणनीति बनाई कि बुलंदशहर में बीजेपी जीत गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बंसल जी ने और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी ने मुख्य रूप से 3 लोगों को जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री के नाते मुझे और संगठन के नाते आदरणीय YP सिंह जी प्रदेश मंत्री रहे हैं और प्रवीण जांगड़ा जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। अलग अलग तीनों के काम थे। और रणनीति जहाँ तक बात है, रणनीति तो आदरणीय मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की है और हमारे संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी की है, स्वतंत्र देव जी की है। हम तो केवल कार्यकर्ता के रूप में थे। वो तो एक स्थानीय स्तर पे आपकी क्या रणनीति? उसमें दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। दिक्कतें नहीं होती तो चुनाव में इतना समय भी नहीं मिलता। चुनाव 2 दिन के अंदर हो जाया करता, पर 1 महीने से अधिक का समय मिला तो पूरा समय हमने वहाँ लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पे स्थायी रूप से रह करके लगातार वहाँ की जो दिक्कतें थी, यानी कोई तालमेल में अभाव था, कार्यकर्ताओं के तालमेल में अभाव था, नगर पालिका को लेकर कुछ विषय थे जो लगातार व्यापारियों में नाराजगी थी, उनको जातिगत कुछ रहता ही है चुनाव के अंदर कि ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। हमने उस जो एक तरीके से प्रतिरोध था उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया कि जाति के नाम पर नहीं, योगी जी के, मोदी जी के शासन की व्यवस्था के ऊपर जो सुशासन उन्होंने दिया है, जो कानून व्यवस्था उन्होंने दी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र उन्होंने दिया है और केवल मंत्र नहीं दिया, उस मंत्र पर काम करने का काम किया है। व्यापारियों का जो इतना बड़ा एक तरीके से वैचारिक रूप में संरक्षण देने का माननीय मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में किया। यानी समाजवादी पार्टी की, बसपा की सरकार में व्यापारियों का जिस प्रकार से उत्पीड़न होता था, गुंडागर्दी, महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों के लिए स्कूल से निकलना बंद, तांगे में, बस में, रेड़े में और ई रिक्शा में और जुगाड़ में चलने वाली लड़कियां जो गांव से स्कूल में आती थी, उनके लिए स्कूल आना कितना मुश्किल था, कॉलेज में आना कितना मुश्किल था, वो वहाँ के बुलंदशहर के लोगों ने हमको बताया। वो सारी बातों के प्रति वहाँ के सब मतदाताओं को विश्वास दिलाने का काम किया कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये है तो मुमकिन है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का अपना एक आभा मंडल कर्तव्य के आधार पर, दायित्व के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर, वैचारिक दृष्टिकोण जो बनाया और उसके प्रति जो समाज के अंदर विश्वास कायम हुआ, उस विश्वास को जनता को बताना और उनको मोटिवेट करना और उनमें विश्वास को कायम रखना, ये काम हमने किया। चुनाव में सामने देखने में आया है कि आपने दलित उमर जाकर के काम किया, उनसे बीजेपी को जोड़ने का काम किया कि बीजेपी आपकी संरक्षक है। कैसे? देखिए, मेरा काम करने की शैली है। मैं चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फर में काम करूं, अपने जनपद में काम करूं, चाहे मैं बुलंदशहर में काम किया हो या लोकसभा में मेरा 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में जाना हुआ, जनपदों में 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में। मेरा मानना है कि जो लोग दलित समाज को, चाहे वो जाटो हो चाहे वो हरिजन हो, उनको लोग ये कह करके दुत्कारने का काम करते हैं कुछ लोग कि नहीं सर हमारा वोटर नहीं है, किसी एक पार्टी का नाम लेके बोलते हैं उस पार्टी का वोटर है। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर जाटो या हरिजन किसी और पार्टी को वोट दे रहा है तो उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है कि हम उनकी वोट लेते नहीं हैं। हमने कहा इन पर विश्वास रखिए, ये हमारे ही वोटर हैं। जब कावड़ चलती है तो कावड़ में सब लोग कावड़ी होते, जिसके कंधे पे अंगूछा और जिसने ये अंगूछा बांधा भगवा रंग का तो कावड़िया। जो भगवान हनुमान जी का भक्त है, जो राम का भक्त है, गंगा में स्नान करता है, गंगा को माँ मानता है, सूर्य को प्रणाम करता है, चंद्रमा को प्रणाम करता है, भारत माँ को अपनी माँ मानता है, वो अलग कैसे हो गया? कोई भी पतित नहीं है, सब भारत माता के अंग हैं। ऐसा मान करके हमने उनसे कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, हमको उनके पास जाना है। और जब मैंने मीटिंगों में लोगों को मोटिवेशन दिया तो लोगों को लगा कि हाँ वाकई हमारी गलती है और उन्होंने माना कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और दलित समाज के अंदर भी, जाटो समाज के अंदर भी मैंने 20 मीटिंग की और मैं सो गया, बिना बुलाया गया। उनसे मैंने बातचीत की कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हुआ वो क्या नहीं दिया, गैस दिया, शौचालय दिया। यानी पहले की सरकार में उनका नाम नहीं लूँगा, पहले की सरकारों ने केवल गरीबी का ढोंग पीटा, ना उनको शौचालय दिए, ना उनके बैंक में खाते खुलवाए, ना उनको गैस का कनेक्शन दिया, ना उनको रोशनी देने का काम किया, ना उनको सुरक्षा देने का काम किया।
यानी बीजेपी की सरकार ने सब प्रकार का संरक्षण दलित वर्गों को देने का काम किया। दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी से पसंद है, उनके पास कोई वजह ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। थोड़ा सामाजिक गैप है अभी, मुझको लगता है वो गैप है, और मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके मैं हमेशा उनके बीच में जाता हूँ, हमेशा उनसे बातचीत करता हूँ, और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो अच्छा लगता है। आप उनके बीच गए हैं तो क्या दलित वोट बीजेपी को मिला है? निश्चित रूप से मिला है, बिल्कुल मिला है। आपने बुलंदशहर में कितनी छोटी बड़ी जनसभाएं की, कैसे आप काम करते थे, जनसंपर्क आपका क्या एक तरीका था? बहुत सारी सभाएं होंगी, हमने 1000 लोगों की मीटिंग भी की, 2000 की मीटिंग भी की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई, उसके सहयोगी मंत्री होने के नाते हम ही थे, तो बहुत शानदार मीटिंग हुई। सुनील बंसल जी के सामने, जो हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन हैं, उनके सामने लगभग 2500 व्यापारी बंधुओं की मीटिंग हमने की। और छोटी छोटी मीटिंग 5 लोगों की भी हुई, यानी कि 5 लोगों की मीटिंग भी हुई तो मुझे वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा यार 5 ही लोग क्यों हैं, या 500 लोग क्यों नहीं है, या 50 लोग क्यों नहीं है, चूँकि कार्यकर्ता काम करता है, वो पेट भर कर तो हमारा है नहीं। जितने लोग वो जुटा पाए हमने उतने बीच मीटिंग की, उनके बीच बैठ के चाय पी, तो उनको लगा कपिल देव और मंत्री के नाते नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते हमारे बीच में है, ना कोई अहंकार का भाव, ना कोई बड़प्पन, जो सहज भाव से काम करते हैं। बच्चों में बच्चे जैसे, महिलाओं में महिलाओं के नाते बात, बुजुर्गों में बुजुर्गों के नाते बात, युवाओं में युवाओं जैसी बात, और जातिगत की मैं बात करूँ तो एडवोकेट्स में एडवोकेट का चिंतन, शिक्षकों में शिक्षकों का चिंतन, व्यापार में व्यापारों की बात, विद्यार्थियों विद्यार्थियों की बात। तो उनको लगता है कि नहीं कपिल देव हमारे बीच का है, तो मुझको लगता है कि वे सारी जातियाँ प्रभावित हुई, और हम 21,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजयी हुई। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बुलंदशहर बहुत टिपिकल सीट थी और जिसको हम भारी मतों से जीत पाए। बुलंदशहर में आपकी पार्टी जीती, आपके कैंडिडेट जीता, तो बुलंदशहर की जनता को, बुलंदशहर विधानसभा की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको बधाई देंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं है। जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, और अपने कुछ लोगों को उकसा करके भ्रमित। मैं मुसलमान की बात आपसे करना चाहूँगा। मुसलमान को हमने क्या नहीं दिया? हमने उनको एजुकेशन दी। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, क्या बोला कहा। हमने उनको शिक्षा का किया। अगर बेटियां सुरक्षित हुई तो मुसलमान की बेटी सुरक्षित हुई है, हिंदू की बेटी सुरक्षित हुई। सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में देश में बिछा तो उसमें मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम हमने ठीक किया उस पर सब लोग लगा हुआ। बिजली 24 घंटे आ रही है तो मुसलमान को भी मिल रही है। यानी कोई काम हमने ऐसा किया ही नहीं। और तो और मकान देना, अभी राशन बांटा, इतना राशन लॉकडाउन में बांटा तो अधिकांश मुस्लिम, चूँकि मुसलमान गरीब है तो उनको मिला। हमने कभी जाति के आधार पर निर्णय लिया, और ना हमने किसी को ये कहा कि हमको वोट दोगे या नहीं दोगे। हमने अपना काम ईमानदारी से किया। बीजेपी का जो कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपने उस पर काम किया? बिल्कुल किया भी, करवाया भी। और आप देखना कि एक दिन अभी थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट करता हुआ 5%, 10%, एक वक्त आएगा जब समझेंगे लोग। और मोदी जी ने इस बात से काम किया, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार सम्मान हुआ। पाकिस्तान जो हमको आंख दिखाने का काम करता था, पाकिस्तान अगर कहीं बम का गोला छोड़ता है या हमारे देश के नौजवानों को उन पर आतंकी हमला करवाता है, उसमें मुस्लिम भी शहीद होता है, हिंदू भी शहीद होता है। तो वो मुस्लिम हिंदू नहीं देखते, वो देखता है भारतीय है। मुसलमान को ये बात समझनी ही पड़ेगी कि वास्तव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये देश सुरक्षित भी है, सुव्यवस्थित भी है, और देश का विकास भी हो सकता है। सांप्रदायिक दंगे भी नहीं हो रहे हैं। जिन जिन लोगों ने दंगे करके समाज को तोड़ने का काम किया, नुकसान पहुंचाने का काम किया, उन सब लोगों की संपत्ति जब्त करके उनसे वसूलने का काम मुख्यमंत्री ने किया। वो कि जाति के आधार पर नहीं हुआ, वो गुंडे के भी रखा हुआ, वो गुंडे फिर कोई भी हो। हम मुसलमान के विरोधी भी नहीं हैं, हम विरोधी हैं उन लोगों के जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम विरोधी उन लोगों के हैं जो नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे खातिर जिंदा है। हमारी लड़ाई केवल उन लोगों से, हमारी लड़ाई किसी मुसलमान से, ना किसी जाटव से, ना किसी अन्य वर्ग से। सब लोग भारत माँ के सपूत हैं, सब लोग इस धरती पर रहते हैं, खाते रहते हैं, खेलते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आते हैं जाते हैं, ईद पे, दीपावली पे सब लोग साथ मिलते हैं। पर ऐसे लोग जो संरक्षण करेंगे, हमारी उनसे सख्त नाराजगी है, और जो भी कानून सम्मत काम होगा उसको हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती हैं, तो क्या उसका एक संदेश आप देख रहे हैं? क्या आप बताइए क्या संदेश है इसका? संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को सब लोगों ने स्वीकार किया। मुस्लिम भी स्वीकार कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्लिम भी स्वीकार कर रहा है। वो ये मान रहा है कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बढ़िया शासन व्यवस्था किसी को हो ही नहीं सकती।
अभी वोट इसलिए नहीं दे रहा है, कुछ फिरकापरस्ती ताकतें उनको डराने का, धमकाने का और बरकराने का काम करती हैं। वे लोग भी ठीक होंगे, वोटर भी ठीक होंगे, सब लोग इस व्यवस्था के अंग बनेंगे, ये मुझको पूरा भरोसा है और उसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये थे कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी बेबाकी से खोजी न्यूज़ से बात की। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता साफ किया।